क्या सच में ऐसा है कि जो नए प्रश्न नहीं खोजता जल्द समाप्त हो जाता है? तो चलिए इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। दरअसल प्रेरणा कवियों या सामान्यतः कलाकारों का विशेष अधिकार नहीं है। वैसे लोगों की एक जमात हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। यह जमात उन सभी लोगों से बनी है जिन्होंने होश हवास में अपने पेशे को चुना है तथा जो प्रेम और सूझबूझ से अपना काम करते हैं। इनमें डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, माली भी हो सकते हैं। इसी तरह सौ और व्यवसाय की सूची भी बनाई जा सकती है। जब तक वे इनमें नई चुनौतियों को खोज करने में सक्षम नहीं होते, उनका काम निरंतर एक साहसिक कार्य बनता जाता है। कठिनाइयाँ और बाधाएं उनकी जिज्ञासा को कभी परास्त नहीं कर पाती। उनके द्वारा निष्पादित हर समस्या से एक नए सवालों का झुंड उभर कर आता है। प्रेरणा जो कुछ भी है वह मैं नहीं जानता कि निरंतर से उत्पन्न है। ऐसे लोग बहुत नहीं हैं। इस भूमि के अधिकांश वासी जीविकोपार्जन के लिए काम करते हैं। वे काम करते हैं क्योंकि उन्हें काम करना पड़ता है। उन्होंने इस या उस तरह की नौकरी को जुनून से नहीं चुना, उनके जीवन की परिस्थितियों ने उनके लिए चुनाव किया है। अप्रिय काम, उबाऊ काम, काम का मूल्य केवल इसलिए है क्योंकि दूसरों को इतना भी काम नहीं मिला है, चाहे कितना भी प्यारा और उबाऊ हो। यह सबसे कठोर मानवीय दुखों में से एक है। जिस काम को नापसंद किया जाता है, जो काम उबाऊ होता है, उसका मूल्य सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वह भी हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। फिर भी वह सबसे निष्ठुर मानवीय दुखों में से एक है और इसका कोई संकेत नहीं कि आने वाली सदियां इस इलाके में कोई सुखद बदलाव लाने वाली हैं। सत्ता के लिए संघर्ष करने वाले तमाम तरह के उत्साही, तानाशाह, कट्टरपंथी और नारे लगाने वाले कुछ जनवादी भी अपने काम का लुत्फ उठाते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे जानते हैं और वे जो कुछ भी जानते हैं उनके लिए वह हमेशा के लिए पर्याप्त है। वे किसी और चीज़ के बारे में पता नहीं लगाना चाहते क्योंकि इससे उनके तर्कों की ताकत कम हो सकती है। कोई भी ज्ञान जो नए प्रश्नों की खोज नहीं करता जल्द ही समाप्त हो जाता है। यह जीवन अनुकूल तापमान बनाए रखने में विफल हो जाता है। सबसे चरम मामलों में, जैसा कि प्राचीन और आधुनिक इतिहास हमें बताता है, यह समाज के लिए घातक भी हो सकता है। और यही कारण है कि उस छोटे से वाक्यांश में मैं नहीं जानता को मैं बहुत महत्व देती हूँ। यह छोटा है लेकिन शक्तिशाली पंखों में उड़ता है। यह हमारे जीवन को उन क्षेत्रों की विस्तारित करता है जिनमें से एक हमारे भीतर भी स्थित है और जहाँ दूसरा बाहर है, जहाँ हमारी छोटी पृथ्वी टंगी हुई है। अगर आइजैक न्यूटन ने खुद से नहीं कहा होता कि मैं ये क्यों नहीं जानता, तो उसके छोटे से बगीचे में उनकी आंखों के सामने सेब ओलों की तरह गिर सकते थे और सबसे अच्छा होता कि वह उठाने के लिए झपटने की बजाय उसको चाव से फोकस करके खा जाते। इसलिए उन्होंने सोचा कि जब तक मैं इस प्रश्न को नहीं खोजता, मैं इससे शांति से नहीं बैठूंगा। इसलिए जो नए प्रश्न नहीं खोजता है वह जल्दी समाप्त हो जाता है।